पीटीवी न्यूज में आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर चिंतित। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत को नशा मुक्त करने की है जरूरत। जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री ने सर्किट हाउस में की पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात। आयुध निर्माणी खमरिया में बमों का लाट फेल होने का मामला गरमाया। सुरक्षा यूनियन ने द्वार सभा का आयोजन कर फैक्ट्री प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार की सुबह अल्प प्रवास पर डुमना विमानतल पहुंचे। डुमना विमानतल पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी की और उनका स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार की सुबह वायुयान से डुमना विमानतल पहुंचे। विमानतल पर पार्टी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री कुछ देर डुमना विमानतल पर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से सीधी जिले के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी आरआरएस परिहार और कलेक्टर सौरभ कुमार भी डुमना विमानतल पर मौजूद रहे। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर का जबलपुर आगमन हुआ। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किसानों और विभागीय अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। सर्किट हाउस में किसानों के प्रतिनिधि मंडल और नर्सिंग के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर एक दिनी प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सर्किट हाउस में किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहीं उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एकलव्य विद्यालय को निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जा रहा है। कुछ नर्सेज आई थी यहाँ पे जो संविदा पे काम करती हैं, वो चाहती हैं कि मुझे नियमित किया जाए। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी बात करेंगे। एक लेटर उनको लिखेंगे कि अगर कोई जगह निकले तो पहले उनको नियमित किया जाए संविदा कर्मियों को। जो नया वर्ष आ रहा है, इसको पूरे देश में नशा मुक्त वर्ष मनाने के लिए लोग 31 दिसंबर को रात में 11:58 पर जगह जगह लोग नशा न करने का संकल्प लेते हुए नए वर्ष के आगमन का स्वागत करेंगे। और 1 जनवरी को स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भी लोग नशा न करने का संकल्प लेकर के नए वर्ष की शुरुआत करेंगे। सर्किट हाउस में नर्सेस के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात कर नियमितीकरण संबंधी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आयुध निर्माणी खमरिया में बमों का लाट फेल होने के मामले में खमरिया प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही का विरोध शुरू हो गया है। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन ने शनिवार को खमरिया गेट क्रमांक 2 पर द्वार सभा का आयोजन किया और इस मामले को लेकर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। ये पीरियड शुरू हुआ है खमरिया का, देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आंदोलन आयुध निर्माणी खमरिया में बमों का लाट फेल होने के मामले को लेकर खमरिया प्रशासन और कर्मचारियों में ठन गई है। शुरुआती दौर में निर्माणी प्रशासन द्वारा लापरवाही का हवाला देकर जेडब्ल्यूएम स्तर के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसे लेकर सुरक्षा कर्मचारी यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के कर्मचारी और कर्मचारी नेताओं ने खमरिया गेट क्रमांक 2 पर द्वार सभा का आयोजन किया। द्वार सभा के माध्यम से सुरक्षा यूनियन के पदाधिकारियों ने खमरिया प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसका मूल उद्देश्य जो खमरिया में व्याप्त तानाशाही, अनियमितता और अक्षम लोगों का जो नेतृत्व है प्रबंधकी, उसकी वजह से फैक्ट्री को बराबर नुकसान हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हाँ, हमारे सीएमडी साहब ने, उन्होंने भी इस नीति का पालन किया कि सबसे छोटे कर्मचारी को, सब निचले स्तर के कर्मचारी को उसको सजा दे दो। अपराध बड़े लोग करें, भ्रष्टाचार बड़े लोग करें, गलत मशीनें बड़े लोग खरीदे, गलत कंपोनेंट बड़े लोग खरीदे, गलत कंपोजिशन बड़े लोग खरीदे और कमीशन वो खाएं, और जब लाट रिजेक्ट हो जाए, प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाए, तो उसकी सजा छोटे कर्मचारी को दे दी। यूनियन ने इस मामले को लेकर लगातार आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गोहलपुर चौराहे पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। थाने के सामने सड़क पर ठेले टपरों का जमावड़ा है, जिनकी वजह से दिन भर जाम लगता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
गोहर पर चौराहा अतिक्रमणों की चपेट में है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमा कर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सड़क तक बढ़ाकर लगाई जाने वाली दुकानें भी हादसों का सबब बन रही हैं। राहगीर परेशानी झेलने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। खास बात यह है कि गोहलपुर थाने के आसपास भी अतिक्रमण जमे हैं, लेकिन उन्हें हटाने की भी कोई कोशिश नहीं हो रही है, जिसके चलते अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर शाखा के पूर्व ब्रांच मैनेजर सहित 5 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बैंक मैनेजर ने घोटाला करते हुए करीब 2.25 करोड़ रुपए का गबन किया था। बताया जाता है कि बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर ने कोरोना काल में कुछ आवेदकों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर लोन स्वीकृत करवा लिया और कुछ साथियों की मदद से स्वीकृत लोन की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कराकर गोलमाल कर दिया। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर शाखा के ब्रांच मैनेजर कमल कुमार मिश्रा सहित 4 अन्य लोगों ओएमपी एसोसिएशन संगीता पटेल, सचिन पटेल, पिंकी विश्वकर्मा और प्रियम तिवारी के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व ब्रांच मैनेजर कमल कुमार मिश्रा ने अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर उनकी लोन संबंधी करीब 2.25 करोड़ रुपए की राशि में घोटाला कर राशि का गबन किया और ये राशि अपने साथियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने जांच करते हुए ब्रांच मैनेजर सहित 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। और सारा पैसा जो है, जो 10-10 लाख रुपए जो सैंक्शन हुए थे, वो एक ही व्यक्ति सचिन पटेल, ये ओएमपी एसोसिएट्स नामक एक फर्म चलाता है जो ब्यूटी पार्लर का कुछ सामान बेचने का छोटा मोटा काम करती है। सारा पैसा उसके खाते में, उसकी पत्नी पिंकी विश्वकर्मा के खाते में और कमल कुमार मिश्रा के एक रिश्तेदार हैं प्रियम तिवारी, उनके खाते में और सचिन पटेल की बहन के खातों में ये पैसा सारा ट्रांसफर हुआ है। ऐसे करीब 21 हितग्राही हमें मिले हैं और ये राशि करीब 1,70,80,000 रुपए की अब तक जांच में पाई गई है। तो प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने से कि इन लोगों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र करके और राशि का गबन किया गया है, ये जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। बताया जाता है कि पूर्व ब्रांच मैनेजर ने इन आवेदकों की केवाईसी लेकर उसकी मदद से कुटरचित दस्तावेज तैयार किए और 10-10 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराकर राशि अपने साथियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की थी। पीएसएम कॉलेज के पास स्थित मेट्रो बस स्टॉप में लावारिस बाइक मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद ओमती पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और बाइक को जब्त करने की कार्यवाही की। पुलिस ने शंका जाहिर की है कि बाइक चोरी की हो सकती है। घंटाघर से हाईकोर्ट के बीच पीएसएम कॉलेज मेट्रो बस स्टॉप पर एक लावारिस बाइक खड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ओमती पुलिस का अमला बस स्टॉप पर पहुंच गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से बाइक के संबंध में पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद बाइक को जब्त कर लिया गया। पुलिस बाइक की चोरी होने की शंका भी जाहिर की है। इसको हम और राहुल मिश्रा है तो थाने लेके जा रहे हैं, देखा जाएगा किस थाने की गाड़ी है। कम दृष्टिया लग रहा है चोरी की है, किसी ने छोड़ चला गया होगा। पुलिस का कहना है कि बाइक के संबंध में जानकारी जुटाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले एक सप्ताह में मौसम के लिहाज से उथल पुथल जारी रहेगी। पहले तो तापमान में बढ़त होगी, लेकिन फिर बादल और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश में 12 दिसंबर से हल्की बारिश हो सकती है। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, इटारसी सहित 10 जिलों में देखने को मिलेगा। बंगाल में एक्टिव साइक्लोन मैंडूस तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। मैंडूस के असर से मध्य प्रदेश 12 दिसंबर से मौसम में बदलाव होने लगेगा। पहले तो तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन फिर बादल और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इटारसी, खंडवा सहित 10 जिलों में मैंडूस का ज्यादा असर होगा। यहाँ हल्की बारिश होने की संभावना है।
वैसे अभी तापमान में घट-बढ़ नजर आ रहा है। सर्दी का एहसास फिलहाल ज्यादा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर के आसपास उत्तरी हवाएं भी सक्रिय हैं। धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति हृदय रोगों के उपचार से वंचित ना रहे।